सुनहरा चील का अंडा। बहुत समय पहले दुर्गकुट नाम का एक दंडकारण्य था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। उन्हीं में एक चील भी थी जो सबके साथ एक संग होकर रहा करती थी। चील सभी से स्नेह से बात किया करती, सबकी जरूरत के समय उनकी सहायता किया करती, जिससे अन्य प्राणी चील को बहुत पसंद किया करते थे। यूं दिन बीते। चील ने अंडे दिए। उनमें से एक अंडा सोने का था। उस अंडे को देख चील बड़ी खुश हुई। माँ वन देवी, मुझे ऐसा वरदान दिया है आपने, मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगी। ऐसे कहकर खुशी से झूम उठी चील। फिर उसने सोने के अंडे वाली बात सभी जानवर और पक्षियों को बता दिया। बंदर जीजू, हाथी दादा, भैया घोड़े जी, मेरे दोस्त कौवा, कबूतर, कोयल, सभी सुनो, मुझे वन देवी ने सोने का अंडा वर में दिया है। उस अंडे से निकलने वाली चील इस जंगल के लिए गर्व का कारण बनेगी। अपने जंगल के अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे बड़ी प्रसन्न होकर अपने साथी जंगल वासियों से कहा। ये खुशखबर सुन सभी जानवरों ने चील को बधाइयाँ दी। ऐसा सौभाग्य तुम्हें मिला, इसकी बहुत खुशी है मुझे। ऐसा कहकर सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी, पर ना जाने उसके बाद क्या हुआ। सभी जानवरों और पंछियों को चील से जलन होनी शुरू हो गई। चील का सामना होता तो ऊपरी मन से बात किया करते, पर दिल से नहीं। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने चील को बिना बताए एक बैठक बुलाई। देखिए, उस चील को वैसे ही घमंड ज्यादा है। पक्षियों के राज्य में वही शासक की तरह ऐंठते रहती है। ऐसे में अगर उसे इस जंगल का उद्धार करने वाला कोई जन्म लेगा तो सोचो हमें कितनी नीची नजर से देखेगी वो। बाप रे, तब तो किसी भी हाल में वो सोने का अंडा उसके हाथ नहीं लगने देना चाहिए। मैं इतना बलवान हूँ, पर कभी कभी मुझे भी भाव नहीं देती। परसों कह रही थी कि आपकी उम्र हो रही है, ध्यान रखना दादाजी। इसका क्या मतलब हुआ? मैं मौत के समीप हूँ, यही ना? इस तरह सभी ने अपने मन में पल रही बातें उगल दी। उन्होंने तय किया कि उस सोने के अंडे को चुराएंगे। जैसा तय किया था, सभी उस योजना को सफल करने में लग गए। अगली सुबह उन सब पर विश्वास से चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर आहार ढूंढने चली गई। तुरंत ये देख सारे जानवर उस पेड़ के पास आ गए। हाथी पहरेदारी कर रहा था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर अंडे उठाए और वहां से नीचे छोड़ दिया। नीचे खड़े जानवरों ने उसे पकड़ लिया। अंडा चुराकर वे सभी वहां से चले गए। देखो, इस अंडे को मैं सेनूंगी। क्यों भला? तुम क्यों सेनोगी? हमारे जाति में ऐसा कोई जन्म ले तो हमारे लिए ये बड़ी बात होगी। इसे मैं ही सेनूंगी। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमारी प्रजाति अब खत्म होने वाली है। ऐसे पक्षी का जन्म लेना हमारे लिए सही होगा, इसीलिए इसे मैं ही सेनूंगी। यूं सभी पक्षियां उस अंडे के लिए तू तू मैं करने लगे। इस पर हाथी ने उन्हें एक सलाह दी। इसे तुम तीनों सेना, उसमें से जो पक्षी निकलेगा वो हमारी ही सुनेगा, बस उस चील को पता ना चले। हाथी ने सुलझाने वाली बात कही। सभी पक्षियों ने हामी भरी। जब चील अपने घोंसले में वापस लौटी और अंडे को वहां नहीं पाया, तब वह चिंतित हो गई, रोए जा रही थी। सभी जानवर आकर उसे सांत्वना देने का झूठा नाटक कर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। चील दर्द में कमजोर सी हो गई थी, पर सभी जानवर और पंछियां मन ही मन हंसने लगे थे। दूसरी ओर सभी पक्षियां उस अंडे को सेने में लग गए। कुछ दिनों के बीतने के बाद अंडे से एक चील बाहर निकला। सभी उसे देखकर चौंक उठे। उस अंडे से बाहर निकला चील सीधे अपने मादा चील के पास गया। माँ, माँ! ऐसे किलकारियों से आवाज लगाते हुए माँ की गोदी में चला गया। बेजान सी जी रही मादा चील के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
बड़े ही प्यार से अपने चील को गोदी में लेकर मादा चील ने ममता की बौछार कर दी। ये सब देख रहे जानवर समझ गए कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अपना सर झुकाए खड़े थे। मनुष्य कुल के पीछे भाग रहे हैं तो हम जानवर जाति के पीछे पड़े थे। ऐसा सोचकर वो शर्मसार हो गए। पर मादा चील अपने चील के साथ बड़े हर्ष से रहने लगी थी। इस कहानी से हमें एक सीख मिली कि भले ही हम किसी को उसके अधिकारों से दूर कर दे, पर माँ की ममता से दूर नहीं कर सकते।